ये वीडियो शायद थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन आई इंसिस्ट। अगेन हेलो एवरीवन, हेमंत दिस साइड फ्रॉम पेनीलेस पैसेंजर। सो लास्ट में आपने त्रिविक्रम राय जी का मंदिर देखा पूरा। वहाँ से तकरीबन मे बी 1.5 किलोमीटर्स की दूरी पर ही बसता है कोटेश्वर। और कोटेश्वर मतलब मैं एक ये कह सकता हूँ कि जैसे साउथ में रामेश्वरम है ना, ये हमारा गुजरात का रामेश्वरम है। आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं अभी, ये कोटेश्वर टेम्पल है महादेव जी का। वहाँ जाकर भी हम अंदर ज़रूर शूट करेंगे, लेकिन उससे पहले मुझे जो आपको चीज़ दिखानी है, Isn't it amazing? मैं हर वीडियो में बोलता रहता हूँ Isn't it amazing, Isn't it amazing? आप शायद कभी कभी बोर भी हो जाते हो, बट गाइज इन जगहों के बारे में ना एक्सप्लेन करना ना, इट्स सो टफ। मतलब इनकी खूबसूरती को लफ्ज़ों में बयां कर पाना, ये अपने आप में एक मेरे लिए चैलेंज हो जाता है। और ये जो एरिया है यहाँ से कुछ 40 नॉटिकल माइल्स की दूरी पर ही पाकिस्तान बॉर्डर आ जाता है। यहाँ तक कि अगर आप रात को यहाँ स्टे करते हैं, वैसे आप कोटेश्वर में रात को लेट नाइट नहीं आ सकते क्योंकि यहाँ पर BSF का प्रेजेंस काफ़ी ज़्यादा है। और ये बेसिकली आप ऐसा मान के चलिए कि ये बॉर्डर एरिया है। पहले यहाँ पर प्रॉपर BSF का, ये सब जगह जो आप आगे देख रहे हैं, यहाँ पर BSF का प्रॉपर प्रेजेंस था। यहाँ पर जो मरीन्स वगैरह रहते हैं वो भी यहाँ पर रहा करते थे। लेकिन कुछ सालों से क्योंकि अब शांति हो गया है, इतना ज़्यादा कुछ दंगे फसाद नहीं होते, तो अभी उसी पोस्ट को हटाकर आगे एक पूरा बिल्डअप कर दिए हैं वो लोग। वहाँ पर वो लोग रहते करते हैं। हालांकि रात में वो लोग फिर भी यहाँ पर पूरा पहरेदारी करते हैं ताकि पाकिस्तान से कोई इलीगल एंट्री इंडिया में ना कर सके। हालांकि आप न्यूज़ में काफ़ी सुनते होंगे कि कच्छ से इतना चरस पकड़ा गया, इतना गांजा पकड़ा गया। ये कच्छ का बहुत ही एक मतलब सेंसिटिव एरिया मैं कह सकता हूँ, ये वाला एरिया। और जो जखो पोर्ट है वो हम इस बार कवर नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो जखो पोर्ट बहुत ही रिमोट प्लेस हो जाएगा। तो ये जो जगह है काफ़ी सेंसिटिव जगह है, और उसी सेंसिटिविटी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर कुछ चीज़ों को दिखा पाना हमारे लिए थोड़ा सा टफ हो जाएगा। क्योंकि आपने अगर एक चीज़ नोट की हो तो हम जहाँ भी कभी भी जाते हैं तो पहले हम उसके एंट्री या उसका रोड शूट करते हैं। इस बार हमने रोड इसलिए शूट नहीं किया क्योंकि बीच में मैंने जैसे आपसे कहा BSF का पूरा पोस्ट है। अब आर्मी की चीज़ों को वीडियो में दिखाना इज़ नॉट समथिंग, मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं ऐसा मानता हूँ। कुछ चीज़ें जो हमारी है वो हमें सीक्रेसी में ही रखनी चाहिए। अब हम चलते हैं सीधा मंदिर में। मंदिर में आपको महादेव जी के दर्शन करवाते हैं। इस मंदिर का इतिहास क्या है वो सब वहाँ पर जाकर हम बात करते हैं। चलिए। चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदाकिनी सलिल। तो जैसे कि मैंने आपसे आगे कहा कि अगर पॉसिबल हो जाता है तो हम मंदिर के गर्भगृह में जाकर मंदिर का इतिहास वगैरह जानने की कोशिश करेंगे। और यहाँ के बापू की बड़ी मेहरबानी और बड़ी कृपा कि उन्होंने हमें अलाउ भी किया और मंदिर का इतिहास जानते हैं, क्योंकि कोटेश्वर जी का इतिहास बहुत ही ज़्यादा पुराना है। और वो क्या है वो तो हमें अब बापू ही बताएंगे। ये बहुत प्राचीन मंदिर है, रावण का समय का है। रावण का सबसे पहला गोकर्ण है, कर्नाटक में पड़ता है। दूसरा है बैजनाथ धाम, बिहार में पड़ता है। तीसरी बार रावण ने जो बल प्राप्त किया वो पर्ली बैजनाथ धाम, महाराष्ट्र में पड़ता है। ये अंतिम तपस्या रावण ने कैलाश में तपस्या की, भगवान उन पर प्रसन्न हुए और रावण को वर मांगने कहा भी क्यों तपस्या कर रहे हो, क्या चाहिए? तो रावण ने कहा भी आपकी कृपा से मेरी पास सब कुछ है, धन दौलत बल बुद्धि से कुछ नहीं चाहिए। यदि आप प्रसन्न होकर वर देना चाहते हो तो मुझे अमर बना दो ताकि मेरा मृत्यु न हो और सदाए काल में आपकी भक्ति करो। तो भगवान ने रावण को समझा गया अमर तो हो नहीं सकते, जिसका जन्म होता है उनका मरना मृत्यु एक दिन निश्चित होता है।
बोलता है, फिर भी तो मेरा भक्त है, एक उपाय है मेरे पास अमर बनने के लिए, जो ये लिंग है लंका तक हाथ में रखना, तुम अमर हो जाओगे, लेकिन बीच में कहीं इनको जमीन पर नीचे नहीं रखना। रावण विद्वान था, सोचा भोले बाबा ने अमर शक्ति दी है, ये लेकर अगर जमीन से चलने से लंबा सफ़र है, कहीं संकट आ सकता है नीचे छोड़ने का, ऐसे रास्ते जाऊँ ताकि कहीं जमीन हो तो नीचे रखने का समय आएगा नहीं। तो लंका जाने के लिए रावण ने जल का सहारा लिया। जो सिंधु नदी थी वो कैलाश से निकलकर पहले यहाँ समुद्र मिलती थी और यहीं से समुद्र में आगे रावण लंका जाना चाहता था। ये बात देवों को पता चल गया तो देव सब भयभीत हो गए, यदि रावण लंका पहुँच जाएगी तो अजर हो जाएगा, रावण आनंद कर देगा। सभी देव ब्रह्मा विष्णु भगवान के पास जाकर विनती की, भाई भोले बाबा तो भोले हैं, रावण को इतनी बड़ी शक्ति दे दी अमर बनने के लिए, यदि रावण लंका पहुंच गया तो अनर्थ हो जाएगा, आप कुछ उपाय करें। तो ब्रह्मा विष्णु भगवान यहाँ आकर एक माया की, ब्रह्मा जी ने गौ का रूप लेकर एक दलदल के अंदर फंस गए, विष्णु भगवान तपस्वी के रूप में गौ निकालने वाले बने। जैसे रावण आकाश मार्ग से गुजरते हैं तो रावण की मदद मांगी, भैया गौ की जड़ में फंसी है, थोड़ी मदद करो, बिना निकाले चला जाओगे तो गौ का मृत्यु हो जाएगा, तुम्हें गौ हत्या का पाप लगेगा। तो रावण को अपना बल का गर्व था कि मैं एक हाथ से अभी गौ निकाल लूँगा, गौ निकालने में कहाँ देर लगी। रावण नीचे आया गौ निकालने के लिए, बहुत प्रयास किया, गौ निकल नहीं पाई। तो जिससे में जो वरदान था भूल गया, दूसरे हाथ में जो लिंग था वो यहीं पर जमीन पर रख दिया, बाकी चारों ओर पानी भरा था, दलदल पानी। जैसे लिंग छोड़कर दोबारा नीचे गया गौ निकालने के लिए, वहाँ देखा सब माया तो गायब होगी, जहाँ ब्रह्मा जी गौ थे उनकी जगह रावण ने गड्ढा दिखाई पड़ा। विष्णु भगवान जहाँ खड़े थे वहाँ एक पत्थर का स्तंभ देखा, तो रावण को कुछ सूचना याद आ गई भोले बाबा की, करे भोले बाबा ने मुझे बना के इस लिंग को कहीं नीचे नहीं रखना। कोई देर मेरे साथ साजिश कर ली, लेकिन मैं लिंग तो लेकर जाऊँगा। वापस आया लिंग लेने के लिए, यहाँ देखा तो कोटि लिंग दिखाई पड़ा, चारों ओर ऐसे वास होता कि रावण पहचान ना पाए कौन सा लिंग रखा था। फिर भी रावण को अपनी विद्या से ये रखा हुए लिंग को पहचान जाता है। रावण ने उठाने के लिए प्रयास किया, उठा नहीं, अंदर से आवाज़ हुई, आकाशवाणी हुई, रावण उठा नहीं सकते हो, मैंने जो सूचना दी उनका तूने पालन नहीं किया, यहाँ नीचे रख दिया तो मैं दुनिया का उद्धार करने के लिए यहीं विराजमान हो गया हूँ, तू लंका चले जा। रावण को तो अमर बनना था, सोचा लंका चला जाऊँगा तो वहाँ तो एक दिन मेरा मृत्यु है, मुझे अमर बनना है, लंका तो नहीं जाना चाहिए। दोबारा यहाँ कोटी लिंग के सामने तपस्या की, तब करके दोबारा भोले बाबा को प्रश्न किया। उस वक्त जो कोटी लिंग बने सब माया थे वो सब समा गए भूमि में, मुख्य एक लिंग रहा। फिर भोले बाबा उनको वर मांगने कहा, दोबारा भी रावण ने वही मांगा अमर बनने के लिए। उस वक्त भगवान ने उनको नाभि में अमृत रख दिया। हे रावण, अब ये किसी को बताना नहीं कि मेरी नाभि में अमृत है, जब तक तुम नहीं बताओगे तब तक तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। यहीं से रावण अमर होकर लंका जाते हैं। बाद में वो बात उनका भाई विभीषण को बता दिया, भाई मुझे कोई देव मार नहीं सकते हैं क्योंकि मेरी नाभि में तो अमृत है। इस तरह भेद बताने के बाद भगवान राम के हाथ से रावण का मृत्यु हुआ, रावण का मोक्ष हुआ। उस समय 33 कोटि देव, सभी देव यहाँ पर आए भगवान की स्थापना करने के लिए और एक उत्सव मनाने के लिए। तो रावण ने इतनी शक्ति यहाँ प्राप्त की थी और देव भी रावण के हाथ से मुक्त हो गए। 33 कोटि देव आकर भगवान नारायण के हाथ से भगवान के जल का अभिषेक किया और जल का प्रवाह यहाँ बड़ा सरोवर था, सरोवर के अंदर गया। सरोवर का नाम देवों ने नारायण सरोवर रखा। सरोवर में सब देवों ने स्नान किया, यहाँ भगवान की स्थापना की। कोटि लिंग बना था, देवों ने कोटेश्वर नाम दिया। अंत में देव यहाँ से विदाई हुए तो देवों ने यहाँ की महिमा बताई। यदि कलिकाल में कोई जीव उस यात्रा के लिए निकलते हैं, उसमें हमारा तीर्थ है, 4 धाम है, यात्रा करते करते कोई तीर्थ बिना दर्शन छूट गया हो या तो हम वहाँ पहुँच न पाए हो, यहाँ आकर भोले बाबा का श्रद्धा से दर्शन करने से इनको 4 धाम जितना पुण्य प्राप्त होगा। तो पहले ज़माने में यात्रा के लिए पैदल जाना पड़ता था, इससे मोटर गाड़ियाँ नहीं थी, सब 4 धाम की यात्रा कर पाते थे। इसलिए देव ने इतनी बड़ी महिमा से सभी देव आए थे, तो कहीं जा ना पाए हो तो यहाँ सरोवर का स्नान और भगवान का जिसको दर्शन हो जाएंगे तो इनको भी 4 धाम जितना ही पुण्य प्राप्त होगा। इस तरह के भगवान विराजमान हो गए। इनको तीसरा युग माना गया, त्रेता युग, द्वापर युग, अभी एक कलयुग माना जाता है। 4 जो हमारा पवित्र सरोवर है 4 दिशाओं में, उसमें पश्चिम का है नारायण सरोवर माना गया, उत्तर का मान सरोवर, पूर्व का बिंदु सरोवर, दक्षिण का पंपा सरोवर और पश्चिम का है नारायण सरोवर। अंत में सब देव विदाई हुए तो ब्रह्मा विष्णु भगवान सब देवों को विनती की कि भाई आपके कहने से हमने रावण के पास लिंग नीचे रखवाया। रावण तो भोले बाबा का भक्त था, भोले बाबा यहाँ विराजमान हो गए। कली काल में भक्त आएंगे और सब लोग हमारी निंदा टिका करेंगे, तो इस बात के लिए कुछ निवारण कीजिए। भोले बाबा ने बताया भाई आपने तो विश्व का कल्याण करने के लिए और धर्म की रक्षा के लिए कार्य किया था, इसमें आपकी महिमा कम नहीं होगी। फिर भी आपको ऐसा लगता है तो कली काल में भी साथ आपकी भी महिमा बनी रहे। इसलिए भगवान ने जहाँ नीचे माया की चरण रखा था विष्णु भगवान ने, वहाँ चरणेश्वर महादेव की स्थापना करवाई ब्रह्मा विष्णु भगवान के हाथ से। जहाँ ब्रह्मा जी गौ बने वो गया गुण ब्रह्मकुंड से विख्यात होगा
किसी की अपनी मृत्यु के बाद उनका अस्थि फिर से विसर्जन करने से इनको मोक्ष गति मिलेगी। नीचे कुंड है जहाँ ब्रह्मा जी गौ बने, वहाँ अस्थि विसर्जन का महिमा है। चरण रखा था, वहाँ चरणेश्वर महादेव की स्थापना की। उसमें एक स्तंभ है, वो विष्णु भगवान का स्वरूप माना जाता है कि प्रतिष्ठा का महिमा है। यहाँ पर रावण ने लिंग रखा, कोटि लिंग बना, 33 कोटि जो स्थापना की और कोटेश्वर नाम दिया, इसलिए यहाँ भगवान विराजमान हुए। पहले तो पूरा ये सरोवर था, 4-4 कोसों पर मीठा पानी का सरोवर था जो सिंधु नदी यहाँ तक आती थी। 1819 में, आज से 200 साल पहले यहाँ बड़ा भूकंप आया। उसके बाद सिंधु नदी आनी बंद हो गई। जो पाकिस्तान को जो अल्लाह बंद कहते हैं, अल्लाह का अर्थ होता है कुदरती जो ज़मीन थी, भूकंप के कारण ज़मीन पूरी बाहर निकल बंद बन गया, तो नदी अभी पाकिस्तान में रह गई और समुद्र का पानी आगे आ गया। अभी छोटा भाग है गाँव में, इतने सरोवर रहा नहीं, पूरा 4-4 कोसों पर सरोवर था। उस वक्त एक कोटेश्वर मंदिर को काफ़ी जीर्णोद्धार की जरूरत थी, जर्जरित हो गया था भूकंप के कारण। हमारे यहाँ मांडवी के पास छोटा गाँव था गुंदियारी गाँव, वहाँ का एक सामान्य आदमी था, कुछ भी था उनके पास, बस से नासिक पास होकर घूमते घूमते आकर मंदिर का सहारा लेकर मंदिर के पीछे सो रहा था। भगवान ने उस सपने में जगाया फ्रूट और तुम्हें जो पहली चीज़ दिखाई पड़े उसका व्यापार करना। टूटते उसको घोड़ा दिखाई पड़ते, घोड़े का व्यापार करते, बड़े घोड़े का व्यापारी बन गया। सुंदर सौदागर नाम से काफ़ी धनिक बन गया। आज से 200 साल पहले यहीं से वो विदेश घोड़ा बेचने के कोटेश्वर बंदरगाह था। इनको इच्छा हुई तो भगवान की कृपा सब धन मिला है, मेरी पास कुछ नहीं था, मैं भगवान को अर्पण करता हूँ। 1877 में कोटेश्वर मंदिर का उन्होंने जीर्णोद्धार करवाया और अपनी काया का कल्याण करने के लिए जो बगल का मंदिर है कल्याण को अपनी याद में बनवाया। 2 मंदिर अगल बगल इस तरह के यहाँ भगवान विराजमान हुए। और हिंगलाज माता जी का मूल स्थान अपना एक पाकिस्तान के बलूचिस्तान के अंदर से पहले ज़माने में यहाँ की छड़ी लेकर यहीं से यात्रा होती थी। वहाँ यात्रा करके वापस आकर छड़ी यहाँ रखकर आगे जमाने पाकि छाप मोड़ लेते थे। मेरी 4 धाम की यात्रा संपन्न हो गई। बंटवारा हो गया के बाद आना जाना यहाँ से सब बंद हो गया। लेकिन कोटेश्वर बड़ा गाँव था, अंचेत्र धर्मशाला सब कोटेश्वर था। लेकिन बंटवारा के बाद जो आज इसके आसपास सब लोग बाहर चले गए। 31 के बाद हमारे पूरी भारत के रूप में यहाँ BSF आ गई है। तो अभी जो किसी को यात्री को रुकना है, भोजन प्रसाद करना है तो नारायणसर सब सुविधा है, अंचेत्र धर्मशाला से यहाँ हो गया है। और भारत का अंतिम सूर्य भी यहीं से विदाई देते हैं। इसलिए तो 2000 में मिलेनियम साल 20वीं सदी को आखिरी सूर्य को यहीं से विदाई दी थी। तो इस तरह के यहाँ भगवान विराजमान हुए। आज के पवित्र दिन आप सबकी भी यात्रा मनोकामना भगवान पूर्ण करेगी। गुरु कोटेश्वर महादेव की जय। तो गाइस, आपने अभी पूजा वगैरह देखी अंदर, महाराज जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से पूजा करवाई। ट्रस्ट में हम इतने सालों से कोटेश्वर आ रहे हैं, लेकिन इतनी अच्छी पूजा हमारी आज तक कभी नहीं हुई। इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ तक ही रखते हैं। ये वीडियो शायद थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन आई इंसिस्ट कि आप फिर भी इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसी तरह चैनल को अपना प्यार देते रहें। हम यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं लखपत की ओर, जो कि यहाँ से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर है। लेकिन रास्ता है ही नहीं, आप ऐसा कह ले तो चलेगा। लेकिन बैटरी क्योंकि GoPro की काफ़ी कम है, हम रास्ते का शूट नहीं कर पाएंगे। सीधा अब आपसे मुलाकात होगी लखपत में नेक्स्ट एपिसोड में। यहाँ रखते हैं आज के लिए। थैंक यू वेरी मच एंड थैंक्स फॉर योर टाइम।